सबसे पहले जी सबको ईद मुबारक हमारी फैमिली की तरफ से। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी आसानियाँ दे, ढेर सारी खुशियाँ दे और अच्छी ईदें गुजारें सब। और ये देखें, ये ईद से एक दिन पहले का था, बच्चों ने रोज़ा रखा था, तो फिर ये मैंने कहा चलें अफ्तारी में ज़बरदस्त से उनकी अफ्तारी करती हूँ। तो ये मैंने मंगवाई थी बच्चों ने, बल्कि बाहर से ये थोड़ा सा फ्रूट वगैरह हम लोगों ने काट लिया था, तो बच्चों ने फिर यहाँ अफ्तारी की। माशाल्लाह से रोज़ा रखा था और यहाँ कर रहे हैं अफ्तारी बैठ के। अब टाइम हो गया है, तो पहले तो हम लोग दिन को, पिछला व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया, हम लोग गए हुए थे ईद की जो सेलिब्रेशन हो रही थी, यानी पाकिस्तानी फेस्टिवल कह लें, कपड़ों का और बाकी ड्रेसेस का और ये वो। तो हाँ, ये था कि बच्चों ने फिर कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि इनका रोज़ा था। तो मैंने कहा चलो घर जाके तो फिर आपको अफ्तारी के लिए कुछ अच्छा सा बाहर से मंगवा दूँगी। तो ये देखें, ये शाइमा लेके आई है हेयर बैंड अपना, तो बस यहाँ अब वो कर रही है कि ईद से पहले पहले इसको मैं पूरा कर दूँ। तो बड़ा मज़ा आया था। हम लोग पाकिस्तानी फेस्टिवल में भी जो गए थे ना, सही काफ़ी अरसे बाद इतने अपने बहन भाई इकट्ठे हुए थे पाकिस्तानी, और मज़ा आया सबसे गपशप लगा कर। और तो चले जी, ये है ईद का पहला दिन। तो ये मीठा मैंने रेडी किया था, रात को ही बना लिया था। ये खीर है, बीच में थोड़ी सी मैंने इसमें सेवइयाँ मिक्स की थी, इसे और ना इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। और अब इसके ऊपर डालते हैं थोड़े से ये पिस्ता वगैरह क्रश किए हुए हैं, बादाम, वैसे अंदर भी इसके मैंने सारा कुछ डाला था, लेकिन चले थोड़ी सी ऊपर से डाल देते हैं। और ये साथ ही मैं कर रही हूँ जर्दे की तैयारी, क्योंकि ईद हो और मीठे ना हो तो आपको पता है मीठे तो बनते ही बनते हैं लाजमी। तो एक तो मैंने ये रात को ही बना लिया था खीर वाला, तो ये सुबह सुबह फिर मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने बच्चे गए थे ईद पढ़ने, तो मैंने कहा चलें इतने तक मैं ये रेडी कर लेती हूँ, आएंगे तो फिर खाएंगे। और ये देखें, ये सबसे पहले मैंने डाल दिया है बटर, और थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाला है ताकि बटर ज़रा जले नहीं। और उसके बाद दूसरी तरफ हमारे जो हैं राइस वो बॉइल्ड हो गए हैं, वो निकाल लिए हैं मैंने। और अभी इसमें मैंने इलायचियाँ डाली हैं, और इलायचियों के बाद चीनी डाली है, शुगर, तो वो मेल्ट करके अच्छी तरह इसमें। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें योगर्ट भी डाली थी, क्योंकि इससे ना ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है जर्दे का। और 3-4 लौंग डाले थे। तो ये देखें, ये सारे जो हमने इसमें राइस डाल दिए हैं, तो उन्होंने ये शीरा सा ज़रा सोक कर लिया, और सोक करने के बाद ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे, और फिर मैंने इसको दम लगा दिया था। और साथ ही ये बच्चे वापस आए थे, तो उनको मैं ये खीर डाल के दे रही हूँ। तो ये देखें, ये हमारा ज़बरदस्त सा जर्दा भी रेडी हो गया है, चेक करें। एक एक चावल सही खिला हुआ मज़े का लग रहा है और बड़ा टेस्टी। ये हमारा जो खुशबूदार जर्दा आया है। तो ईद का दिन हो और मज़े मज़े के खाने ना बने, और वो भी बड़ी ईद हो, ईद उल ज़ुहा। तो मीठा हो गया था जी सर्व, और मीठे वाला काम हो गया ख़त्म। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ मटन पुलाव, तो उसकी तैयारी हो रही है। ये मसाला वगैरह मैंने बना लिया है। तो दूसरी साइड पे मैंने इसकी मटन को रख दिया था गलने के लिए और यखनी से बनाने के लिए, तो उसकी यखनी भी रेडी हो गई है। तो चलें जी, पहले मटन को डाल के भूनते हैं, और इसके बाद फिर इसमें भी राइस डालेंगे, और ज़बरदस्त सा मटन रेडी करना है, मटन पुलाव रेडी करना है। तो ये देखें, ये अब मैं इधर से निकाल रही हूँ मटन, और उसमें डालती जा रही हूँ। और ये इसके बाद इसमें जाएगा जी, तो अब जा रहा है इसमें जी यखनी पुलाव मसाला, और ये मैंने पूरा 1 पैकेट डाल दिया है। और अब इसकी भी थोड़ी सी भुनाई करते हैं। तो थोड़े से भुनने के बाद इसमें डाल दिया था मैंने पानी। तो अब इसको रखेंगे बॉयल होने के लिए। दूसरी साइड पे मैंने जो राइस है उनको भिगो के रखा हुआ है, और जो हो जाए ज़रा सॉफ्ट। तो ये देखिए, फिर राइस मैंने इसमें डाल दिए थे, और साथ साथ देखते जा रहे हैं, साथ साथ उधर बच्चों में भी ध्यान था कि वो रेडी हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोग रेडी हो, तो इतने तक मैं ये वाला काम ख़त्म करूँ। तो ये देखिए, हमारा ज़बरदस्त सा यखनी पुलाव रेडी है। तो यहाँ लग चुका है जी टेबल, और ईद का पहला दिन है, और बच्चे खाएंगे खाना माशाल्लाह से। तो ये सैलड वगैरह ये भी रेडी है, और कबाब भी बना लिए थे मैंने, चपली कबाब साथ रेडी किए थे, रायता किया था। और अब बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। और बच्चों का तो ये है कि ये इस टाइम ही होता है ईद के दिन, ज़रा बैठ कर साथ खाना शाना खाएं, और फिर उसके बाद फिर इनको होगा कि चलें जी घूमने जाएं। और फिर इस वजह से मैंने कहा पहले खाना शाना खा के फ़ारिग हो जाएं, तो फिर चलते हैं बाहर। तो
तो शाइमा को जी बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने रोक के रखा हुआ था। इसका तो उसी टाइम दिल था कि ये खाना शाना एक तरफ रखो, पहले मैंने बाहर जाना है और क्विक मुझे लेके जाओ। तो फिर हम उसको ये कि खाने से फारिग हुए तो फिर उसको लेके आए हैं इधर क्विक में ही। अभी ये यहाँ खेल रही है और घर में इतना कोई ख़ास इसने खाया नहीं था और यहाँ से फिर इसको लेके दिया हैप्पी मील, तो ये बैठ के एंजॉय कर रही है। तो ये देखें ईद का दिन है, लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा अभी क्योंकि फर्स्ट डे है ना, तो दिन का टाइम ज़्यादातर लोग घर में ही खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं, शाम को कहीं बाहर निकलते हैं। तो ये जी हमारा शाम का प्रोग्राम था बारबेक्यू करने का। तो ये एक दिन पहले की रात के क्लिप्स हैं जब मैंने ये मसाला वगैरह लगा के रख लिया था। तो ये जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली और धनिया पुदीना और ये सब कुछ मैंने एक ही जगह क्रश करके ये मिक्स कर लिया था। और उसके बाद ये जा रहा है इसमें जी बारबेक्यू मसाला। इसमें मैंने ये डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। और इसमें योगर्ट भी मैंने डाली है। योगर्ट ये कि मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून डाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर जो चिकन है ना, क्योंकि रात पहले इसको मैरिनेट करके रखना है, तो इस वजह से फिर ये वो पानी वगैरह रिलीज़ कर देती है। फिर उसका ज़्यादा होता है कि क्रिस्पी सा बनना चाहिए ना उस ग्रिल के ऊपर, बारबेक्यू के ऊपर ग्रिल जो करेंगे उस पर। तो ये अब मैं कर रही हूँ जी लेमन स्क्वीज़। तो उसके बाद फिर इसमें जाएगा लेमन। तो ये लेमन से भी बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और सिरका, ये दोनों चीज़ें ना ये भी मैंने डाल दी थी ताकि अच्छा सा वो ज़रा गल भी जाएगा जल्दी। और ये देखें ये चिकन मैंने धो धा के कट वगैरह लगा लिए हैं इस पर सारी चिकन पे। तो ये देखें ये सारे इस तरह कट लगा लिए हैं और ताकि इस तरह अंदर मसाला जब इसमें मैरिनेट करें ना तो अच्छी तरह अंदर जाए, क्योंकि इसी से ही फिर इसका ज़्यादा टेस्ट बनता है। तो ये एक दिन पहले मैरिनेट करें फिर से ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट निकल के आता है ना। उस टाइम भी करें तब भी हो तो जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं बनती ना जो रात पहले कर। तो इसीलिए मैं ये रात को ही कर रही थी सारा कुछ भी मैरिनेट करके मैं घर रख दूँ ताकि सुबह फिर आसानी होगी। सुबह वैसे भी ईद का दिन है, तो ये कि दिन को बच्चों ने घर में मतलब ईद खाया शायद खाना। तो ये कि था फिर शाम को फिर थोड़ी देर बाद हम लोग घूमने चले गए थे 2-3 बजे तक। फिर उसके बाद शाम का ये हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था बारबेक्यू का। तो रात का यही तब हम लोग बाय करेंगे सेटअप, तो उधर मज़ा आएगा उसमें भी। तो ये देखेंगे सारा मैंने मसाला अच्छी तरह ऊपर नीचे सारा मिक्स कर रही हूँ, लगा रही हूँ इसको। तो फिर इसको हम रख देंगे फ्रिज में। ये देखें इस तरह मसाला सही अंदर बाहर तक लगना चाहिए। तो चलें जी, अब ये स्टार्ट हो गया बारबेक्यू का प्रोग्राम। तो पहले ये रेडी करते हैं, हम कोयले रेडी कर लेते हैं। कोयले रेडी करने के बाद, क्योंकि ये असल टाइम तो ज़्यादा कोयले में ही लगता है ये जलाने में, इनको रेडी करने में। जब तक ये रेडी हो जाए उसके बाद प्रोग्राम फिर शुरू हो जाता है। फिर मतलब आप साथ साथ इसको थोड़े पंखा सा लगा दो और हवा देते रहो तो वो फिर जो है चलता रहता है। तो ये देखें अब रेडी हो गए हैं। अब इसके ऊपर हमने लगा दी है ये पूले और ये बन रही है पूले। तो अब काफ़ी ये रेडी हो चुकी है। ये देखें इसकी अब बदलते हैं साइड। और माशाल्लाह से वेदर भी बड़ा ज़बरदस्त है आज। ये कि सुबह बड़ी बारिश हुई है, लेकिन यही था हमारा कि चलो शाम को बारबेक्यू करना है तो अल्लाह करे तब तक बारिश बंद हो जाए। तो वो शुक्र है कि बारिश वगैरह बंद हो गई थी। तो ये देखें उतरे हैं ये चिकन और बड़ा ज़बरदस्त अंदर से गल गया ये। और क्योंकि एक रात पहले जो मैरिनेट किया था तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा गला है और जो टेस्ट है उसका ख़तरनाक टेस्ट है इसका मज़े का। तो मुझे उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा ईद का। तो एक दफ़ा दोबारा हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।